नमस्कार, मैं आपका धर्म सर। यू आर मोस्ट वेलकम इन माय चैनल भगवती यूनिक क्लासेस। बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम सबसे पहले एग्जाम्पल 21 को करेंगे। उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज 1.6 को आपको बताएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इससे पहले हमने बच्चों आपको सारे रूल्स लाज ऑफ एक्सपोनेंट हमने पहले इसे भी पिछली वीडियो में हमने बता दिया है, एग्जाम्पल भी हमने करके बता दिया है। तो उसको आप फॉलो करें, सीखें तो ज़्यादा आसानी होगी। और बच्चों कैसा लग रहा है? अच्छा करता मतलब आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। और इस तरह से हमारे वीडियो को देखते रहें तो आपको नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। और हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको नया वीडियो हमेशा अपडेट होता रहे। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें आपके रूल्स को ज़रूर फॉलो करना है। क्वेश्चन है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3। यहाँ पर बेस इक्वल है तो पावर को मल्टीप्लाई है। तो हमने बताया था कि बेस इक्वल होता है तो पावर को ऐड करते हैं। आपने ये फार्मूला सीखा है, a की पावर m a की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस n। तो इस फार्मूले को अप्लाई करना है और हम लिखेंगे 2 की पावर 2/3 प्लस 1/3। और यहाँ पर ये फ्रैक्शनल है, रेशनल फॉर्म में है, और लेकिन डिनोमीटर इक्वल है तो हम सीधा ऐड करते हैं। अगर रेशनल में डिनोमीटर इक्वल नहीं होता तो एलसीएम लेके हम सॉल्व करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 2 की पावर 2 और 1 मिला के हो गया 3, और 3/3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो गया 2 की पावर 1 और इक्वल टू 2। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट था, पार्ट 21 का पार्ट फर्स्ट था। अब सेकंड लेते हैं। सेकंड में है 3 की पावर 1/5 होल की पावर 4। तो ये फार्मूला है a की पावर m पावर n बराबर होता है a की पावर mn। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 1/5 इंटू 4। तो 3 की पावर हो जाएगा 4/5, और दिस इज द आंसर। यहाँ हमने देखा कि इस तरह से किसी भी मतलब नंबर्स का अगर पावर अंदर बाहर है, सेम ही बेस है, तो उनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर बेस सेम है, पावर अलग है और ये डिवाइड है, तो बिनो क्वेश्चन आप डाल सकते हैं। a की पावर m डिवाइड a की पावर n इक्वल टू a की पावर m माइनस n। तो ये हो जाएगा 7 की पावर 1/5 अपॉन 7 की पावर 1/3 इक्वल टू 7 की पावर 1/5 माइनस 1/3। और ये आपका हो जाएगा 7 की पावर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस 5/15, और इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 2/15, और ये आपका आंसर होगा। ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट, ए। यहाँ पर देखेंगे ए और बी डिफर है, तो ए की और लेकिन पावर इसका एक्सपोनेंट जो है सेम है, तो ए की पावर m इंटू बी की पावर m बराबर होता है ए बी की पावर m, सेम आ जाता है। इस फार्मूले को आप फॉलो करेंगे तो ये हो जाएगा 13 की पावर 1/5 इंटू 17 की पावर 1/5 इजकल टू 13 इंटू 17 1 टाइम्स बी राइट पावर, और मल्टीप्लाई करेंगे 2 to 1, और ये आपका पावर हो जाएगा 1/5। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो आपने देखा कि इस तरह से यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट वी सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। नेसेसरी है कि आप जो भी क्वेश्चन करेंगे उसका जो उससे रिलेटेड आपका लॉज है उसको आपको लिखना जरूरी है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन का मार्क्स जो है फार्मूले का डिडक्ट हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको फार्मूले को जरूर राइट करना है।
और अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.6 पर। और ये एक्सरसाइज हमारे चैप्टर 1 की लास्ट एक्सरसाइज होगी। इसके बाद हम पॉलिनोमियल्स को पढ़ेंगे। और आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा और अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर लिखें, जिससे हम आपकी समस्याओं को, प्रॉब्लम को, डाउट को क्लियर करें। अब ये आपका एग्जाम्पल ख़त्म हो गया और आ गया ये एक्सरसाइज 1.6। 1.6 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें पार्ट्स हैं और फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, 4 पार्ट है। चारों क्वेश्चन को मैं आपको करके बताऊंगा। उसके बाद फिर देखें। क्वेश्चन ये है पहला, 64 की पावर 1/2, 32 की पावर 1/5 और यह है आपका 125 की पावर 1/3। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं, तो 64 को हम तोड़ेंगे। 64 को आप ऐसे तोड़ेंगे तो ये हो गया आपका 2 की पावर 6 1/2। रूल्स आप फॉलो करेंगे तो a की पावर m, n बराबर a की पावर mn हो जाता है। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग तो ये हो जाएगा 3 2 पावर 3 और इजकल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इजकल टू 8 होगा। ये आंसर हो जाएगा बच्चों। तो आपने देखा कि किस तरह से। अब हम 32 को देखेंगे। यहाँ 32 5 बार में है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे। तो 32 का 2 की पावर, तो ये 2 की पावर 5 होल की पावर 1/5। ये 5 कैसे आया, क्योंकि यहाँ 32 को हमने प्राइम फैक्टर किया तो 5 बार में 2 5 टाइम्स में है। और ये आपका हो जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 1/5 कैंसल आउट हो जाएगा। और ये 2 की पावर 1 और इजकल टू ये हो जाएगा 2। ये भी आपका आंसर है। तीसरा 125 को आप तोड़ लो, ये कट गया 5 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3 इंटू 1/3। और ये आपका होगा 5 की पावर 3 इंटू 1/3। ये हो जाएगा a की पावर m और ये n और बराबर हो जाएगा a की पावर mn। ये फार्मूला आपको लगाना है और यहाँ भर भी यही फार्मूला अप्लाई होगा। तो इस चीज़ को, फार्मूले को, लाज को आपको राइट करना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन आप जब भी करें तो फार्मूले का, लाज का, जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपके रूल्स हैं, लाज हैं और उसका जो फार्मूला है, उन सभी चीज़ों को आप लिखना मत भूलें। तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया और ये हो गया 5 पावर 1 और इजकल टू हो जाएगा, ठीक, ये आपका आंसर होगा। तो बच्चों आपने देखा कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें से 2 नंबर के क्वेश्चन, 1 नंबर के क्वेश्चन बहुत सिंपल से छोटे से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको आशा करता हूँ कि आप इसको बहुत आसानी से कर लेंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे।
इसमें 4 पार्ट है। इसमें है पहला 9 की पावर 3/2, 32 की पावर 2/5, 16 की पावर 5। ये क्वेश्चन है आपका। चलिए शुरू करते हैं। पहला पार्ट 9 की पावर 3/2। वी कैन राइट 9 इक्वल टू 3 पावर 2। 9 इक्वल टू होता 3 इंटू 3। तो ये होल की पावर 3/2, ए की पावर m, n इक्वल टू ए की पावर mn। यूज दिस फार्मूला। 3 की पावर 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा और ये आपका बनेगा 3 की पावर 3 और 3 इंटू 3 इंटू 3 और बिकम्स 27। ये आपका आंसर होगा। समझिए बच्चों, तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन पार्ट 1 को किया था, क्वेश्चन नंबर 1 में सेम वही 32 की पावर 2/5। वी कैन राइट 2 की पावर 5। इससे पहले आप इसको फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स, और ये आपका हो जाएगा 2/5 और इसको आप बाहर निकालेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 2/5, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 2 की पावर 2 और ये हो गया 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। ये आंसर है। यहाँ भी आप इसको फार्मूले को राइट करना, फार्मूला यही लगेगा यहाँ भी। तीसरा 16 की पावर 3/4। 16 को आप लिखेंगे 2 की पावर 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इसकी पावर है 3/4। यहाँ पर भी वही फार्मूला आएगा, 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 3 और ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 और ये हो गया 8। ये आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का। और यहाँ पर 125 1/3, ये हो जाएगा 5 पावर 3 इंटू -1/3 और ए की पावर m होल की पावर n इक्वल टू ए की पावर mn। ये फार्मूला आपको लगाना है और ये यहाँ भी यूज हुआ है और यहाँ भी यूज होगा, दोनों में ये यूज होगा। तो ये बन जाएगा आपके 5 की पावर 3 से 3 कैंसिल हो गया -1 और इक्वल टू हमने बताया था इससे लाजमी कि अगर पावर माइनस में आए तो वो फ्रैक्शन में आ जाती है और इस तरह से ये हो जाएगा 1/5। पावर 1 है इसलिए 1 लिखो मत लिखो, लेकिन अगर पावर 2 होगी तो यहाँ पे राइट करना पड़ेगा, 3 होगी तो राइट करना पड़ेगा और ये हमारा आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था बच्चों। तो आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, आपको समझ भी आ रहा होगा और इस तरह से अगर कोई भी डाउट होगा तो आप हमें कमेंट करके बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें जिससे हम आपकी समस्या को सॉल्व करें। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा और आखिरी क्वेश्चन है जिसको हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंप्लीफाई है। पहला है
2 की पावर 2/3 इंटू ये क्वेश्चन है। चलिए बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन को। कैसे करेंगे, लास्ट क्वेश्चन को ही हम करते हैं सबसे पहले। 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ बेस अनइक्वल है लेकिन पावर सेम है। तो आपको हमने एक फार्मूला बताया था कि a की पावर m इंटू बी की पावर m इक्वल टू ए बी की पावर m। ये फार्मूला लगता है, ये लाज है हमारा, एक्सपोनेंट का लाज है। तो इस लाज को यूज करेंगे और यहाँ पर बेस अनइक्वल है तो हम इसको एक ही बार लिखेंगे, दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे। पावर सेम टाइम्स है, सेम है तो इसकी 1 टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। और 7 8 जा 56 और ये आपका हो गया 1/2 और यही आंसर होगा क्योंकि ये सॉल्व नहीं होगा। चलिए इसको हम करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। 11 की पावर 1/2 अपान 11 की पावर 1/4। जहाँ पर बेस इक्वल है पावर डिफर है तो a की पावर m अपान a की पावर n इक्वल टू होता है a की पावर m-1। ये फार्मूला आपको फॉलो करना है और इसी हिसाब से हमारा क्वेश्चन बनेगा 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे 4 1 जा 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और ये हो जाएगा 11 की पावर 2 अपान 8 कैंसल आउट होगा और ये आपका बन जाएगा 11 की पावर 1/4 और ये आपका आंसर होगा। तो बच्चों आप समझ गए होंगे, फिर से बताते रहूँ। यहाँ पर बेस दोनों का इक्वल है, पावर दोनों को डिफर है। अगर बेस इक्वल होता है पावर अलग होती है तो इसकी पावर को हम माइनस करते हैं, डिवाइड में, मल्टीप्लाई में ऐड करते हैं। अब आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीसरा। जहाँ पर 1/3 की पावर 3 क्वेश्चन नंबर 7 ये है। तो आपको पता है a की पावर m होल की पावर n बराबर होता है AMN। ये आपका फार्मूला है। इस फार्मूले को आपको फॉलो करना है और इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चों कि ये 3 जो है 1 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, दोनों की पावर सेम को बाहर निकाल देंगे तो ये बन जाएगा 1/3 और इसके पावर है कितना 3 क्योंकि ये 3 बाहर आएगा, मल्टीप्लाई 7 होगा और ये बन जाएगा 1/3 और होल की पावर बन जाएगा 21 और ये आपका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं 2/3। ठीक, तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे बच्चों। तो इसमें आप देखेंगे कि बेस इक्वल है, जैसे इसमें बेस इक्वल था तो पावर को हमने सब्ट्रैक्ट किया क्योंकि यहाँ डिवाइड था, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई है तो इसको हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n बराबर होता है a की पावर m प्लस n। ये आपका फार्मूला है, इस फार्मूले का फॉलो करना है और इस फार्मूले के हिसाब से हमारा क्वेश्चन बनेगा 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। बच्चों यहाँ पर बेस एक ही हो गया, पावर को ऐड कर रहे हैं, पावर फ्रैक्शन में है, रेशनल में है, लेकिन इनका डिनोमीटर इक्वल नहीं है। डिनोमीटर इक्वल होता है तो सीधा ऐड करते हैं, डिनोमीटर इक्वल नहीं है, जैसे यहाँ पे इक्वल नहीं है तो हमने एलसीएम लेकर सॉल्व किया। इसी तरह इसको भी हम सॉल्व करेंगे। 5 का 2 में करेंगे तो 2,
इंटू 5 प्लस 1 इंटू 3 अपॉन 3 इंटू 5। ये आपका 2 5 3 1 3 5 और ये आपका बन जाएगा 2 की पावर 5 टू जा 10 प्लस 3 अपॉन 15 इजकल टू 2 की पावर 13 अपॉन 15 और ये आपका क्वेश्चन का आंसर होगा।